हेलो। हेलो। मॉक टेस्ट 4 का आंसर करने वाले हम लोग अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेड पेन। कहता है 120 इज 20, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का 20% 120 है। तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो आप क्या लिख लो, ऐसे नंबर लिख लो। एक नंबर इसका 20% है ना। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, तो हमें इससे क्या होगा, इस नंबर का 20% कितना आएगा, 120। ठीक है। अब इसे काट पीट के नंबर ले लो, तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू। देखो 0 0 गया, 2 5 जा 10, 5 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 12×5 = 600 हो जाएगा। कह रहा है इसका 120% क्या होगा, 120% इसका। अब देख लो, किसी संख्या का 20% 120 है ना। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ n, तो वो नंबर 600 आ गया। फिर इसका 120% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 720। 12×5 = 72, 720। ठीक है, आगे आ जाओ। हाफ ऑफ 1%। देखो कह रहा है ये जो 1% होता है, 1%, इसका हाफ डेसिमल में कैसे लिखोगे। तो 1% रिमूव करोगे तो नीचे 100 और 1/2। तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 1/2 को आप क्या लिखते हो, 0.5, और नीचे 100 तो और है, तो पॉइंट और 2 जीरो के बाद लगेगा, तो 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, पॉइंट यहां पे था ना, तो 2 जीरो के बाद चला जाएगा, 1 2, यहां पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा आपका सी आंसर। थर्ड पे आ जाओ। प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो चीनी की कीमत पहले कितनी थी, 100, वृद्धि होकर कितनी हो गई, 120। ठीक है ना। जब भी वृद्धि होगा, एडिशन होगा, इंक्रीज होगा, तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, तो क्या कहता है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब अब देखो क्या हुआ कि चीनी की कीमत 100 रुपए थी, 20% इंक्रीज हुआ 120। तो ये जो आदमी है, ये जो चीनी लेने जाता है मार्केट में, वो अपना पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता, वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है। तो ऑब्वियसली दुकानदार उसे 100 रुपए में चीनी तो कम नहीं, 1 किलो जितने का है 120 की चीनी हो गई है, तो पूरा तो चीनी देगा नहीं। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, 100 से 20% इंक्रीज 120 हो गया। दुकानदार कहेगा भाई साहब 120 रुपए दो, ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल कहां लिखते हैं, बट्टे के नीचे, अपॉन के नीचे। 120 रुपए दो। वो क्या कहेगा कि भाई साहब मेरे पास तो 100 रुपए है। तो वो क्या कहेगा, छोटू, दुकानदार कहेगा छोटू भाई साहब को 20 रुपए की चीनी कम दे। तो 120 पे उसे 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। काट दो इसको, 1/6, 1/6 कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 16 2/3%। ठीक है, ये राशि। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 34% फेल्ड इन मैथ। अच्छा, ये मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवा दूं। देखो सुनो, जैसे मान लो कि कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, टी, कुछ लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। टी प्लस ये वो है जो दोनों पीते हैं, और टी प्लस कॉफी, मैंने ये इसको लगा दिया माइनस, जो दोनों में से कोई नहीं पीते। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, टी प्लस कॉफी माइनस जो दोनों नहीं पीते, इक्वल टू 100 माइनस जो टी पीते हैं प्लस जो कॉफी पीते हैं, माइनस जो दोनों पीते हैं उनको माइनस कर दो। ठीक है ना, टी प्लस कॉफी, ये टी पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले, ये कौन होंगे, दोनों पीने वाले। तो यहां पे ये आंसर किसका आएगा, जो दोनों नहीं पीते हैं। मान लो ये ऐसा कहता कि ये टी नहीं पीता, ये कॉफी नहीं पीता, तो ये क्या होगा, जो दोनों नहीं पीता। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, इसका उल्टा, जो दोनों पीता है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है 100 लिख लो, माइनस 34% मैथ में पास हैं, 42% इंग्लिश में पास हैं, माइनस जो दोनों में पास है, इफ 20% फेल्ड इन बोथ, इफ 20%, अच्छा 34% फेल्ड इन मैथ, फेल्ड वाले हैं ये तो 34% फेल्ड इन मैथ, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन बोथ। तो जो दोनों में फेल है उसको यहां लिख दो। तो आंसर क्या आएगा, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं, जो दोनों में पास है, इसका अपोजिट। तो निकाल लो 100 और ऐड करो, 4 2 6, 4 3 7, -20, तो 100 हो गया, -6
और 5, तो कितना आएगा भाई 44। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, जो आंसर आया आपका 44% आया, ठीक है ना, जो दोनों में पास है 44%। कभी कभी यही कह देगा कि जो दोनों में पास हैं वो 100, बताओ जो दोनों में पास है वो 88 है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यही हम ऐसे करते देखो इसको कि 44% जो दोनों में पास हैं वो 88 हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी 200, इसका मतलब 200 स्टूडेंट होंगे टोटल, यदि ऐसा कहता तो। there would be a loss of 10%। 10% का लॉस हो रहा है इफ द राइस इज सोल्ड एट 54 रुपए पर किलो, 54 रुपीज पर किलो। देखो भाई ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई 54 रुपए प्रति किलो के दर से चीनी बेचता है तो उसे 10% का लॉस हो जाता है। 10% का मीनिंग क्या हो जाएगा भाइयों, मैंने आपको क्या सिखाया शुरू से आज तक कि 10% का मीनिंग 1/10। तो नीचे क्या है सीपी, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए लॉस हो जाएगा, तो उसे 9 रुपए में बेचा है, लेकिन उसने 9 में नहीं बेचा, 54 में बेचा है, तो 9 6 54, 6 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 आ गया भाइयों। अब ये क्या कहता है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वो चाहता है 20% प्रॉफिट हो जाए। द प्राइस ऑफ द शुगर पर किलो, तो कितने रुपए किलो बेचेगा, तो यदि वो 20% प्रॉफिट चाहता है तो 5 की चीज कितने में बेचेगा 6 में, लेकिन उसका सामान 5 का तो नहीं है 60 का है, 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 से यहां भी मल्टीप्लाई करो, तो 72 आ जाएगा। आगे आ जाओ, इसको ना और छोटा बना सकते थे आप चाहो तो। देखो ऐसे कर लो, मान लो 10 रुपए की चीज है, पहले वो 1 रुपए लॉस में बेचता था 9 में, अब वो चाहता है इस 10 को 20% प्रॉफिट में बेचना, तो 20% कितना आएगा 10 का 2, तो 12 रुपए में बेचना चाहता है वो। पहले बेचता था 9 में नहीं 54 में, ये तो परसेंटेज है ना 10 9 12, इसको 54 कन्वर्ट बनाओ, 9 को 54 बनाओ, तो 9 6 जा, तो 6 यहां भी कर दो, तो ये क्या आएगा 72, और इजी हो जाएगा। अ पर्सन बाय सम पेंसिल एट 5 for a rupee। देखो ये क्वांटिटी और प्राइस वाला आ गया जो मैंने कल सिखाया था आपको, तो यहां लिख दो क्वांटिटी, यहां लिख दो रुपीज, ठीक है। तो सीपी क्या है भाई, देखो अ पर्सन बाय सम पेंसिल एट 5 for a rupee, एट 5 for 1 rupee, a rupee, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या है 3 for a rupee, ठीक है भाइयों, ये लिख दिया मैंने। अब ये कह रहा है गेन परसेंट बता दो। देखो भाई, तो जो क्वांटिटी होता है, मैंने आपको कल ये कहा था कि क्वांटिटी जितनी चीजें वो खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तो आप क्वांटिटी इक्वल करके क्वांटिटी को इक्वल कर दो और फिर करो। लेकिन आप प्राइस इक्वल करके भी कर सकते हो। देखो यहां पे प्राइस ऑलरेडी इक्वल बैठा हुआ है, तो हम क्यों इक्वल करने जाएं इसको, हम क्वांटिटी में कर लेते हैं आंसर, क्योंकि मैंने आपको क्वांटिटी में भी करना सिखाया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि क्वांटिटी में जब गिवन हो, जब वस्तुओं की संख्या दी हो, तो नीचे क्या लिखते हैं बेची हुई संख्या 3, और 3 को बेचने में पैसे कितने क्या है 5 के, तो कितने का प्रॉफिट 2 का, 2/3 कितना परसेंट 66 2/3%। परसेंटेज बेसिक वाले याद रखो सारे, इंटू 100 करोगे तो 66 2/3 आएगा। बेसिक परसेंटेज याद रख लो कि 1/2 50%, 1/3 आज के बाद में अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बता रहा हूं ऐसे करके ही करूंगा, और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 7 कम 7 7 चौके 28, हाँ 2 30, ठीक है परसेंट, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, ठीक है ना, 1/12 इतना परसेंट होता है, 2/3 आपसे पूछेगा 66 2/3%। आपसे यदि वो पूछ ले 3/8, जो मेनली जो आते हैं एग्जाम में यही आते हैं 37.5%। इसको याद रखो 15% होता है, 15% होता है 3/20। ये परसेंटेज इतना हमेशा आपको याद रखना चाहिए यदि आप ढंग से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। घिसट घिसट के तो आदमी कर ही लेता है कभी ना कभी, ठीक है। तो आप बेसिक ये याद रखोगे तो आपको जल्दी जल्दी होगा। जैसे 2/3 देखा फट से लगाया 66 2/3। और भी जगह ना ये हेल्पफुल होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये चीजें हेल्प हो जाती हैं पहचानने में
अब मिल्कमैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क। देखो क्या कहता है, 70 लीटर उसने दूध खरीदा 630 रुपए में। तो भाई 1 लीटर का कितना होगा, 9 रुपए। इसका मतलब 9 रुपए पर लीटर वो खरीद रहा है। उसमें उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है ना, और सेल कितने रुपए किया फिर, 9 रुपए। अब भाई एक बात बताओ, 9 रुपए पर लीटर वो खरीदता है, 9 रुपए पर लीटर ही उसने 9 रुपए पर लीटर खरीदा है और 9 रुपए पर लीटर ही बेचा है, तो प्रॉफिट होगा क्या, प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि उसका सीपी भी यही है और एसपी भी यही है। तो प्रॉफिट क्या होगा, 5 लीटर पानी। समझ गया ना, 5 लीटर पानी, क्योंकि वो भी तो 9 रुपए लीटर ही बेचेगा, ये थोड़ी ना बोलेगा कि बहन जी ये पानी है। तो भैया उसने पैसे कितने लगा दिए, आप प्रॉफिट लॉस लगाते परसेंटेज निकालते हो तो क्या लिखते हो नीचे, लगाया हुआ पैसा, कॉस्ट प्राइस 630, कमाएगा कितना, 5 लीटर दूध का 9 रुपए के हिसाब से 45 रुपए इंटू 100, काट दो, 0 0 गया, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 50/7, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 7 सत्ते 49 एक है क्या ये, हाँ ये रहा। ये सिखाया था मैंने कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जिसको नहीं आता सीख लो। 7 7 से करोगे 49, ये एक 1/7% आ गया भाई। 8 पे आ जाओ। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वो चाहता है कि अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, उसे 25% प्रॉफिट हो जाए। तो सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, और डिस्काउंट भी दे रहा है ना आगे, एमआरपी लिख लो, ठीक है ना। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मीनिंग विक्रय मूल्य, एमआरपी अंकित मूल्य, ठीक है भाई, जो भी हिंदी में है। 25% का प्रॉफिट, 25% क्या होता है, 1/4, यानी 4 की चीज वो 5 में बेचना चाहता है, जबकि वो 16% का डिस्काउंट देता है। तो 16% क्या होगा, 16/100, 4 चौके 16, और ये क्या हो जाएगा, 4 से 25। तो जब डिस्काउंट होता है, तो मैंने आपको सिखाया था नीचे वाला एमआरपी होता है, यानी वो 25 रुपए पे 4 रुपए डिस्काउंट देके कितने में सेल करेगा, 21 रुपए में, ठीक है। तो भाइयों अब क्या करना है आपको कि जो ये दो रेशियोज को एक रेशियो में करो। कैसे करना सिखाया था मैंने कि दोनों जो कॉमन है उसको इक्वल कर दो, इसको 21 से कर दो, इसको 5 से कर दो, यहां भी 5 से कर दो, यहां भी 21 से कर दो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 21 पचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 पचे 125। तो भाइयों देखो क्या हो रहा है, अभी क्या पूछ रहा है ये, हिज एक्चुअल प्रॉफिट, उसे वास्तविक कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 84 रुपए का चीज वो कितने में बेच रहा है, 105 में, यानी 84 रुपए के ऊपर उसको प्रॉफिट कितना है, 84 और 6 90, 90 6 90, 10 100 और 5, तो 6 5 21, 21 रुपए का फायदा है। 21 एकम 21, 21 चौके, तो 1/4 25%, ये आ गया आंसर। सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो 10 20 और 30 का ना आपको कह रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा निकालो। तो कल सिखाया था मैंने ना, इन दोनों का कैसे निकालोगे, 10 + 20 - 10 × 20/100%, ये 0 0 चला गया, 20 10 30 और 2 एकम 2, 30 में से 2 गया, 28% आ गया। अब ये 28 और इस 30 का निकालो, तो 28 + 30 - 28 × 30/100, ठीक है, 0 से 0 को उड़ा दो, परसेंटेज ऐड कर दो इसको, 58 - 28 तिये 8 तिये 24, 2 3 दूनी 6, 6 2 6 7 8, कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूं, 28 और 30, तो 8 और 3 2 5, और 28 × 30, ये 0 0 गया, और ये 28 8 तिये 24, 2 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये पॉइंट भी तो है ना, नीचे एक 0 भी है, देखो ये देखो, ठीक है ना, 8.4। तो 58 में से 8 जाएगा तो 50, 50 में से 0.4 जाएगा तो 49.6% आएगा, 49.6 ही रहा। नेक्स्ट, ए मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से उसने लोन लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल के बाद इतना इंटरेस्ट दिया, बताओ प्रिंसिपल कितना है, मूलधन। तो क्या पता है आपको, SI = PRT/100। अब चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे बना देता हूं, चलो कोई नहीं। 5400 रुपए उसका क्या है, SI। प्रिंसिपल कितना है भाइयों, निकालना है, रेट 12%, टाइम 3 साल, नीचे 100, ठीक है साहब। अब आप क्या करो, काट पीट दो, और क्या, काट पीट मचा दो, आ जाएगा आंसर। 3 से काट दो ना इसको, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 2 3 8 24 00, 6 दूनी 12, 6 3 18 00। अब ये 2 से कटेगा तो 150 आ जाएगा, और ये यहां पे आके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 150 के ऊपर 3 0, 150 के ऊपर 3, 15 के ऊपर 3 0, मतलब ये आ गया, ठीक है।
उड़ा दो क्वेश्चन को, तो मैथ में तो आप सारे क्वेश्चन कर देना 50 के 50। अ मैन इन्वेस्ट ₹200। एक मैन जो है 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो भैया 2,000 रुपए ये, और 5% पे 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है। 5% इसका कितना होगा, 5%, 2,000 का 5% कितना होगा बताओ पहले ईयर। देखो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ये पता होना चाहिए बस, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2,000 का 5% कितना, अरे अब निकालने मतलब जाओ 5/100 करके। देखो एक जीरो हटा दोगे ना 10% होता है ये, तो 5% क्या होगा, 10 का आधा, 100 लगा दिया। अब दूसरे साल आ जाओ, दूसरे ईयर मुझे इस पे और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता ही यही है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 200 के ऊपर 5% तो 100 रुपए मिल जाएगा, और इस 100 का 5% मिलेगा मुझे, तो कितना आ जाएगा 100 का 5%, 5 रुपए। अब तीसरे पे आ जाओ, इसका 100, इस वाले का 100, अब मुझे यहां तक मिलेगा इंटरेस्ट तीसरे ईयर, थर्ड ईयर। तो पहले इसका ले लिया मैंने, फिर इस 100 का 5% 5 रुपए, इस 100 का 5% 5 रुपए, इस 5 का 100%, सॉरी इस 5 का 5% 25, और नीचे 100 तो 0.25। ऐड कर लो 100 200 300 और 315.25, तो 315 जब इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2300.25, 2315.25 ये रहा। ठीक है, ये पूरा जो होता है तुम्हारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सीख लो इस बात को। ये जो फर्स्ट लाइन है ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, और जो ये बच गए पुच्छल्ले, ये जो बच गए ये इसे हम कहते हैं डिफरेंस, अंतर, सीआई और एसआई का। ठीक है ना, इसका ग्राफ यदि तुम देखो ना तो ऐसे बनाते हैं हम लोग कोई बड़े से क्वेश्चन को उड़ाने के लिए, पी एक्स एक्स एक्स, देखो क्योंकि सेम है वो, फिर वाई वाई, ये 3 वाई सेम है, और जेड, जिसमें ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला लाइन सिंपल इंटरेस्ट, और ये सारे डिफरेंस। ठीक है, अब क्या बार में देखो, अ वेसल इज फिल्ड विथ 3 पार्ट ऑफ वाटर। कह रहा है एक बर्तन है जिसमें वाटर कितना है 3 पार्ट, और उसमें 5 पार्ट क्या है सिरप, सिरप है 5 पार्ट। ठीक है ना, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कह रहे हैं इसमें से कितना मिक्सचर निकालें और उतना ही पानी मिला दे, तो पानी मिला दो उतना ही। तो आपने जितना निकाला उतना पानी मिला दिया, तो वो बर्तन तो फिर से उतना ही भर जाएगा ना। कहता है कि उसके बाद हाफ सिरप हाफ पानी हो गया, हाफ हाफ मतलब 1:1। भाई मैं इसको हाफ हाफ भी ऐसे लिखूंगा तो कट के 1:1 ही हो जाएगा, बराबर भी कहता तो 1:1। ठीक है ना, तो देखो ये कितना लीटर है 8 का, ये कितना है 2 का, तो भाई जितना निकाला था उतना पानी मिला दिया, तो ये 2 क्यों रहा, ये भी तो 8 होना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 4 से करो, यहां भी 4 से करो, तो ये 4, ये भी 4, और ये 8। ठीक है, अब देखो सुनो, आपने जब निकाला होगा तो जब आपने निकाला होगा वेसल में से, बर्तन में से, तो वाटर भी निकला होगा, सिरप भी निकला होगा। ठीक है ना, और जब डाल रहे हो तो बस सिर्फ डाल रहे हो, मतलब जब डाल रहे हो तो बस वाटर डाल रहे हो, तो वाटर के बदले तो वाटर चला ही गया, लेकिन अब क्या हो रहा है सिरप के बदले भी वाटर जा रहा है। इसमें तुम देखो क्या हुआ होगा, वाटर जितना ज्यादा हुआ होगा ना, सिरप उतना कम हो गया होगा। एक ये कम हो गया और ये कम हो गया, और ये एक रेशियो ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि जितना आपने निकाला था तो वाटर ही डाल दिया आपने, तो वाटर के बदले तो वाटर चला गया, सिरप के बदले भी वाटर चला गया। ठीक है, तो एक्चुअल में निकला क्या, 1 लीटर निकला सिरप, कितने लीटर में से 5 लीटर में से, तो इतना भाग निकल गया, ये लो। ठीक है, 13वें पे आ जाओ, क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 5:3। देखो जो इनकम है ए और बी का वो 5:3 है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 9:5 है भाई। और ये सेव करता है 1,300 रुपए सेविंग्स है इसकी, और इसकी सेविंग्स है भाई 900 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 9 3 27, 27। दोनों का डिफरेंस कितना रेशियो आएगा, इन दोनों का अंतर 2 रेशियो, बड़े में से छोटे को घटा दो। फिर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 9 निम 8100, इसको यहां करो 13 पंचे 6500, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 0 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो 2 रेशियो और 1600 दोनों इक्वल है, 2 रेशियो इक्वल टू 1600 हो गया तुम्हारा। तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया भाई 800 रुपए। ये 800 तो हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहां 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 यहां। तो तुमसे पूछा क्या है, इफ दिस इतना फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, तो इसका इनकम 8 पंजे 40, 4000, इसका 8 थे 2400, ये पहला आंसर आ गया।
टू नंबर्स आर देयर इन 4:5, देखो दो संख्या 4:5 में है, इसका एलसीएम 180 कह रहा है, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर, ठीक है। देखो मैंने आपको सिखाया ना, रेशियो में दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई रहता है, रेशियो मल्टीप्लाई रहता है सेम नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम भाइयों क्या निकालोगे, 20, देखो 5 और 4 का 20 एलसीएम लोगे तो, और आर आर रह जाएगा, ठीक है, 20 आर जो कि 180 है, समझ गए। तो आप इसे 20 से काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 नहीं 18, आर की वैल्यू 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो स्मॉलर पूछा है ना, 36 आ गया। 15 में पे आ जाओ, बहुत ही इजी। 2a इक्वल टू, ये तो हम लोग करते आए, 3b इक्वल टू 4c, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो a का निकालना है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 है। b निकालना है ना तुम्हें, तो b को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8। c निकालना है ना, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, c निकालना है तो c को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, कट रहा है तो काट दो, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 6:4:3, ये आ गया। 16वां, ये कह रहा है x का वैल्यू निकालो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फट से, 3 3 9x प्लस ये 3 फिर 5 में मल्टीप्लाई होगा 15 इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10x माइनस 4, तो इस 9 को इधर ले जाओ, इस 4 को इधर लाओ, तो 10 में से 9x गया तो x बचा, और 15 में से 4 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 15 4 19, तो x की वैल्यू 19 है क्या, ये रहा। फाइंड द टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 54, 2 और 54 के बीच में ना, दो तुम्हें मध्य समानुपाती निकालना है। भाइयों मैंने तुम्हें मध्य समानुपाती के लिए कहा था कि मध्य समानुपाती हमेशा बीच में होता है, सिखाया हुआ है मैंने एक्स वाई, तो तुम यहां भी रेशियो लगा दो, यहां भी रेशियो लगा दो, और बीच में ना समानुपात लगा दो। और मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है, तो एक्स वाई इक्वल टू 54 दूनी 108 हो जाएगा ना। तो कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई 108 हो और 2 से बड़ा हो 54 से कम हो, तो देखना इसमें से चुनो, 12 छिक 72, 9 छिके 54, ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, 18 छिक 108, यही होगा आंसर, ये लो। आगे आ जाओ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड विड्थ, अच्छा एक स्कूल का ग्राउंड है जिसका लंबाई 5 चौड़ाई 2, अब कहता है जो विड्थ है चौड़ाई वो 40 है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 20 से, तो 20 यहां भी कर दो, 20 पंचे 100, तो हमसे ये पूछ के आ रहा है द लेंथ इज 100 मीटर आ गया भाई, ये लो। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो लिख लो भाई ए एंड बी, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है, हमेशा प्रेजेंट, देखो एज वाले में हमेशा बीच में हम लिखते हैं प्रेजेंट, पीछे जाओगे तो पास्ट, और बाद में आओगे तो फ्यूचर, हमेशा ही याद रखो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ये ध्वस्त कर देगा एकदम। कैसे, हमेशा जब भी कहेगा कि 4 साल बाद, बिफोर 4 ईयर, तो कहां से, प्रेजेंट से, आफ्टर 4 ईयर कहां से, प्रेजेंट से। तो इसने क्या कहा कि प्रेजेंट में ये 5:6 हैं, लिख दिया मैंने। फिर इसने क्या कहा कि आफ्टर 7 ईयर, मतलब बाद में 7 साल के बाद कितने के हो जाएंगे, 6:7। तो भाइयों पहले चेक कर लो क्या रेशियो ठीक है क्या, ये 5 का था 6 का हो गया, तो 1 बढ़ा, ये 6 का था और ये 7 का है, 1 बढ़ा, ये भी 1 और ये भी 1, तो भाई 7 साल में ए और बी दोनों सेम ही तो बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ए तो बस 1 साल बढ़ेगा और बी 10 बढ़ जाएगा, कोई इसने पता नहीं क्या पी ली, ऐसा तो नहीं होगा, सेम बढ़ना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना 5 से 6 और 6 से 7, 1 का, ये सेम होना चाहिए, यदि ये नहीं है ना तो फिर गड़बड़ी है, उसको ठीक करना होगा फिर। तो यहां से यहां 1 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है 7 साल बढ़ना चाहिए था, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो हर जगह करो, यहां भी करो, यहां भी करो, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो गया, 35, लगा दो 35। 20वां, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, कर दो भाई, ए 6 दिन में कर सकता है। बी कैन डू इट इन 9 days, 9 कर दो। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो ए 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हम यहां लिखते हैं, तो लिख दो कुछ भी, 36 लिख दो, 6 6 36, 9 चौके 36, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके, 10 करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर ये 36 काम कितने दिन में कर लेंगे, 10 से भाग कर दो, कितना आएगा, 3.6 है क्या। 21 पे आ जाओ, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए और बी मिलकर किसी वर्क को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं भाइयों, 15 दिन में, ठीक है ना। एंड सी और ए कितने दिन में करते हैं, ये भी लिख लो, 20 दिन में करते हैं। अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम यहां लिखो, 10 6 60,
ये 15 चौके 60, 20 दिए 60। ये क्या आया, एक दिन का काम। किसका, ए प्लस बी का एक दिन का काम 6, बी प्लस सी का 4, सी प्लस ए का 3। तो इन सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। लेकिन ये दो दो करके है ना, हमें तो एक एक का चाहिए, तो एक एक का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, एक एक का चाहिए। तो ये 13/2 क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 13/2। कहता है सी अकेला ये 60 काम कितने दिन में करेगा, तो हमें टोटल काम अपॉन सी के एक दिन का काम चाहिए, तो सी का एक दिन का काम तो हमें नहीं पता, तो ये यहां से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ए बी का पता है, ए बी का हटा देंगे, ए बी का 6 होता है एक दिन का काम, वो इधर जाके माइनस कर दो, तो सी का कितना आ जाएगा 13/2 माइनस 6। तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया तो 1/2। तो सी के एक दिन का काम 1/2, ऊपर जाके 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे 2/1, और ये आ जाएगा 120। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ जाओ। 22वां, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। जो ए प्लस बी है किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। एंड सी प्लस ए कितने दिन में, अरे ये तो वही क्वेश्चन है यार, 120 ही होगा। 23वां, अ कॉन्ट्रैक्टर टुक अ कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें हमें एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या होता है, मैन डे आर एफिशिएंसी वर्क। मैन जो लेबर लगेंगे, दिन घंटे, एफिशिएंसी मींस कार्य क्षमता, और ये कार्य जो दिया होता है ना वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमें निकालना होता है हम वो नीचे लिखते हैं। लेकिन वर्क जो होता है उल्टा, वर्क इसका यहां और इसका वर्क यहां, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले पे तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन को ध्वस्त कर दोगे। कैसे, देखो मैन डे वर्क, कहता है कंस्ट्रक्टर है, 40 दिन का कंस्ट्रक्शन वर्क उसने लिया, 25 मैन को लगाया, 24 दिन तक उन्होंने काम किया। तो इन लोगों ने 24 दिनों तक काम किया, ठीक है, और ये 1/3 काम कर पाए। 1/3 का मतलब 1/3, मतलब टोटल काम 3 था, 3 में से ये एक काम कर पाए, तो एक इनका काम यहां लिखते हैं, इनका काम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एक काम कर पाए 24 दिन में। कितने मैन लगाए थे, 24 मैन, नहीं मैन तो 25 थे ना, मैन 25, ये 24 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो एक काम किया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय, कितने और आदमी को लगा दे कि जो बचा हुआ काम है वो सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन 4 डे अर्लियर। कह रहा है अब वो कितने व्यक्ति को लगा दे कि जो बचा हुआ काम है वो भी हो जाए, और 4 दिन पहले ही हो जाए 40 दिन से, क्योंकि पूरा काम 40 दिन में होना था, तो अब कितने दिन में होना है, 36 दिन में, 4 दिन पहले, जिसमें 24 दिन तो हो चुका है, तो कितने दिन काम और बच गया। तो और आपके पास बच गया 36 में से 24 माइनस कर दो, तो 24 6 30, 6 6 12 दिन बच गया, ठीक है ना। तो ये 12 दिन में अब कितने काम होने हैं, 3 में से एक काम हो गया था, 2 काम और होने हैं। कितने लोग चाहिए, पहले कितने लोग चाहिए काम करने के लिए देख लो। हम क्या कर रहे हैं भाई, 25 लोगों ने 24 दिन तक काम किया, तो एक काम किया, बचा हुआ 2 काम अब 12 दिनों में होना है, क्योंकि वो कह रहा है कि काम अब 4 दिन पहले खत्म हो जाएगा, यानी 40 में से 4 माइनस कर दो, 36, 36 में से 24 काम पहले कर चुके हैं ये 25, तो अब 12 दिन बचा इस 2 काम को करने के लिए। लोग कितने चाहिए, काटपीट मचाओ, 12 दूनी 24, 25 चौके 100 लोग चाहिए इस 2 काम को करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहता कितने चाहिए, कहता कितने और लाने होंगे। तो भाई साहब 25 तो अपने पास पहले से है ना, उसको थोड़ी ना हटा देंगे, तो 75 और चाहिए। अगले पे आ जाओ। कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। लिख लो, कमल 15 दिन में कर सकता है, बिमल 50, ओहो नहीं 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 नहीं, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डे, कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट, बिमल कमल से 50% अधिक। 50% का क्या मीनिंग, 1/2। क्या कहता है, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, कमल के, जिसके कहता है ना वो नीचे, यानी कमल यदि एक दिन में 2 काम करता है तो विमल एक ज्यादा 3 काम करेगा। तो भाइयों ये 15 दिन तक काम करता है, हर दिन 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना 30, तो 20, ये जो बी है वो ये 30 काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम बटे एक दिन का काम, यानी 10 दिन। पच्चीस में पे आ जाओ। 90 मैन कैन डू अ जॉब, 90 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। कितने घंटे वर्क करते हैं डेली, 12 घंटे। तो कहता है द पार्ट ऑफ द वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे में काम करके 24 दिन में उसे काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो कहता है 70 आदमी
यदि 24 दिनों तक काम करते और 8 घंटे रोज करते, तो उस काम का, ये टोटल काम ये था, तो इस काम का ये जो काम है कितना कितना हिस्सा है। तो पहले तुम इसे काट पीट मचा लो, देख लो क्या आता है। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 कट गया, जीरो से जीरो ये कट गया, 9/7। इसका मतलब क्या है, टोटल काम 9 था, उसमें से 7 काम हो गया। एक्चुअली वर्क एंड टाइम में टोटल मैंने कहा था ना कि जो M1 होता है वो ऊपर लेते हैं, मतलब जो गिवन होता है, तो गिवन 9 था, मतलब दिया हुआ काम 9 था, उसमें से आपने 7 काम कर दिया, तो कितना काम रह गया, 2 काम रह गया। लेकिन इसने वो नहीं पूछा, इसने पूछा है तो उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो उसका 7 काम किया ना 9 में से, तो जब अपॉन में लिखोगे फ्रैक्शन के टर्म में, तो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल। तो टोटल काम तो आपका 9 है, उसमें से आपने किया कितना, 7, तो 7/9 काम हो चुका है। 90 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अरे यार ये तो यही आ गया 7/9, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। कह रहा है एक टंकी है, इसका 4 भाग में से 4 भाग टोटल नीचे होता है, 4 भाग में से 3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, कहता है व्हेन 30 लीटर वाटर इज टेकन आउट, जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया, ये इतना भरा हुआ था, इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया, तो ये पूरा ही खाली हो गया। तो इसका मतलब 30 लीटर निकाल लिया पूरा, और आपने देखो 4 टोटल था, उसमें से निकाला कितना, 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं 30 निकाला, तो 10 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो यहाँ भी करो 10 से, यानी टंकी कितने लीटर का था, 40 लीटर का था। ए मैन क्रॉस अ रोड इन 250 मीटर, देखो वाइड इन 75 सेकेंड। एक मनुष्य ने क्या किया, एक आदमी ने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, उसने, इस इंसान ने 250 मीटर 75 मिनट में पार कर लिया। तो ये किस में आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया ना। तुम्हें कहता है किलोमीटर पर आवर में बताओ स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, कल बताया था। देखो 18/5 ना तुम्हें याद रह जाएगा, तुम भूल के जाओगे कि 5 ऊपर या 18 ऊपर, तो तुम ऐसे याद रख लो। देखो मीटर से किलोमीटर, बड़े में चेंज कर रहे हो तो बड़ा नंबर ऊपर, और मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो मीटर जो है छोटा, तो छोटा नंबर ऊपर, ऐसे याद रख लो आप। तो काट दो, 25 दिए 75, 25 का 25, 0, 5 दूनी 10, 3 6 18, 6 दूनी 12, ये रहा। ईच व्हील ऑफ अ कार, देखो एक कार है, उसका ये चक्का है, व्हील पहिया, 84 मीटर डायमीटर है इसका, तो 84, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या आधा, 2 चौके 8, 2 4 42। तो कहता है देन द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड क्या है कार की, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई ये कार एक बार में कितना घूमेगा, मान लो इतना घूमेगा एक बार में, तो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2πr, इसकी जो परिधि होती है पेरीमीटर, वो 2πr, यानी 2 × 22/7 × 42, कितने टाइम में, पर सेकेंड, यानी 1 टाइम में, टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। तो 7 6 42, 6 दूनी 12 × 22, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 4 12 दूनी 24 और 4 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और अच्छा देखो 5 बार कह रहा है ना, ये भी कह रहा है 5 बार, तो ये तो एक बार का है ना, 5 बार का 5 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। फिर से समझाता हूँ, देखो सुनो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये पहिया यदि एक बार घूमेगा तो कितना कवर कर लेगा, 2πr, जितनी इसकी परिधि है, ये 5 बार घुमा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2π 22/7, r 42 और 5, कितने टाइम में, 1 में, तो स्पीड निकल आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो देखो 7 6 42, 6 5 30, 30 दूनी 60 × 22, तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, और ये 0, 1320, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अ मैन गोज फ्रॉम अ प्लेस ए टू प्लेस बी, देखो एक इंसान है, वो ए से बी पे गया, कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से, एंड रिटर्न बैक कितने से हुआ, 18 से। कहता है एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज मींस औसत चाल। देखो एवरेज स्पीड होता है भाइयों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस मतलब जाने का फिर आने का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है दोस्तों, तुम ऐसा करो, 12 और 18 का ना एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 36 ले लो, 12 3 36 और 18 दूनी 36, मतलब जाने में उसे 3 घंटे लगे, आने में 2 घंटे लग गए।
ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 5 घंटे, टोटल टाइम 5 घंटे। और डिस्टेंस कितना गया, यहाँ से यहाँ 36 है, 36 है ना यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी 36, तो 36 36 72 लग गया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 6 7 2, 5 के 20, 14 और 2 बाई 5, ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, देखो कैसे, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 18 इंटू 2 कर देते हैं अपॉन 12 प्लस 18 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो 12 इंटू 18 इंटू 2 और 10 20 30 आ जाएगा ये, तो 2 से काट, 3 6 18 काट दो, ठीक है, यहाँ 10 बचेगा, और 2 पंजे 10 काट दो, 12 पंजे 60, 12 72/5 आ जाएगा। मतलब ऐसे 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन S1 प्लस S2। लेकिन ये फॉर्मूला ना यहीं तक काम आता है, यदि ये कहता ना फिर वो जाएगा यहाँ से वापस, फिर आएगा वापस, तो इसलिए तुम ये वाला तरीका याद रखो, ये वाला। और नहीं तो जल्दी जल्दी में ये भी कर सकते हो, 2 का दे रखा हो तो जाने का और आने का, ठीक है ना, 2 स्पीड दे रखा हो तो बस आप ये याद रखो, टोटल एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आपको ये वाला सूट करता है, ये रख लो, ये वाला सूट करता है, ये वाला कर लो। ये वाला भी आपको शूट नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है आपको, क्योंकि इसमें आपको इजी दिख रहा है ना, लेकिन ये इजी है नहीं। जब क्वेश्चन को घुमाएगा ना तो ये काम आएगा। जैसे कह देना कि पहले वो 10 के स्पीड से गया, फिर 15 से वापस आया, फिर 20 के स्पीड से गया, अब एवरेज बताओ। अब ये फॉर्मूला लगा के नहीं आएगा। और तुम 3 कहोगे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से भी नहीं आएगा। चलो 11 वाला देखो, 31 सॉरी, क्या कहता है, बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम। अच्छा, कुछ लोगों का वो था कि भाई बोट एंड स्ट्रीम को सर थोड़ा सा आप हमें पहले बता दो, हमें नहीं आ रहा बोट एंड स्ट्रीम। देखो भाइयों, बोट स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, बस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो तुम्हें ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है भाइयों, देखो जैसे ये नदी है, नदी हमेशा नीचे बहेगी, नदी हमेशा नीचे की तरफ आएगी। 2 सिचुएशन ले लो आप यहां से। एक बार एक नदी में एक बोट, एक नाव नीचे की तरफ आ रहा है, या कोई बच्चा नीचे की तरफ तैर के आ रहा है, और एक बार वो अपोजिट जा रहा है। नदी तो इधर की तरफ आ रही है, नदी तो हमेशा नीचे ही बहेगी ना, वो अब अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा उसका, देखो मान लो मैन की स्पीड SM है, या बोट जो भी है, और रिवर की स्पीड क्या है SR, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा SM प्लस SR। क्यों, क्योंकि जो रिवर है, नदी, वो उसे सपोर्ट करेगी चलने तैरने में, और जब अपोजिट जाएगा तो रिवर उसे पीछे धक्का भी देगी। तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, मैन का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड। समझ गए, ये 2 सिचुएशन ये याद रख लेना। अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ उस मैन का, यदि पानी रुका हुआ होता, रिवर की पानी में स्पीड नहीं होता, तो मैन का स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगा, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में। तो उसमें हम ऐसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। धारा की दिशा में, धारा के विपरीत में, जोड़ दो बटे 2। यदि इसने रिवर का पूछा होता, नदी का या धारा की गति, तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बटे 2 कर दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। आपका स्पीड आ जाएगा। इतने में पूरा बोट और स्ट्रीम है, इससे ज्यादा बोट और स्ट्रीम में कुछ नहीं है। बस उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बाकी आपका दिमाग। यदि वो सीपीओ लेवल के क्वेश्चन भी पूछता है तो आपका उतना पूछेगा नहीं। अभी क्या कह रहा है, बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम, जैसे एक बोट है डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई डाउन स्ट्रीम का बच्चों, भाइयों 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड कितना आएगा 20/2 ना, डिस्टेंस बाय टाइम 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो क्या कर रहा है, वेल इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। जब वो धारा के विपरीत जाता है तो 20 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो 20/5 कर दो, स्पीड कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अप स्ट्रीम। ऑब्वियसली अप स्ट्रीम जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड कम होगी, क्योंकि रिवर वाला स्पीड माइनस होगा। अभी आपसे पूछता गया है शांत जल में नाव की गति, स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में बोट या मैन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 14 को 2 से करोगे तो भैया 7 आ जाएगा, ये आ गया 7। नाउ व्हाट इज द 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 396, कहते हैं 396 के आधा का 2/3 भाग कितना होगा। तो 2 से 2 उड़नछू, 3 कब 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 123 है क्या, ये ना।
नेक्स्ट आ जाओ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग, मतलब कोई दो नंबर यदि x और y है तो इनका स्क्वायर फिर प्लस, कह रहा है 100 है, और डिफरेंस 28, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज दैट वन। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो कह रहा है x प्लस वाई बता दो कितना होगा, कोई नहीं, ऐड कर लो, ये गया, ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, तो ये आ जाएगा 36। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 आके यहां पे रूट, तो x आ जाएगा 6, x आ गया 6, ठीक है भाई। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो सम ऑफ द नंबर निकाला है ना, x पता चल गया, y निकालो ना पहले, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना, तो x 6 आ गया, तो x स्क्वायर 36, वहां जाके माइनस होगा, तो वाई स्क्वायर 100 में से 36 गया तो कितना आएगा 64, यानी y कितना आएगा 8, ये रूट आ जाएगा ना यहाँ पे 8, तो x ये और y ये 8 से 14, ये लो। एक्सप्रेस 45 मिनट एज द फ्रैक्शन ऑफ वन डे, 45 मिनट को वन डे के फ्रैक्शन में बदलो, तो फ्रैक्शन लगा दो, नीचे क्या लिखेंगे, किसके फ्रैक्शन में, वन डे के, ऑफ वन डे, जिसका कहता है ना वो नीचे, तो वन डे में कितने घंटे 24, और 24 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बदल लो, और ऊपर 45 मिनट का ये पूछ रहा है, काट पीट मचा दो, 15 × 45, 15 चौके 60, 3/4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9 96, कट रहा है तो काट दो, 3 कम 3 3 3 और 3 दूनी 6, 1/32 है क्या, ये रहा भाई। ए नंबर एक्सीड इट्स 2/5 by 75, कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स, एक नंबर है वो अपने 2/5 से 75 ज्यादा है, एक नंबर अपने 2/5 से 75 ज्यादा है, तो माइनस कर लो, यहां 75 ले लो, तो नंबर क्या है 5 यहां मल्टीप्लाई होगा 5n और ये 2n, माइनस होके कितना आएगा 3n/5 और ये 75, काटो 25 3 75, 25 25 125, ये आ गया। इन अ फार्म देर आर काउ एंड हेन्स, एक फार्म है उसमें काउ भी है और हैन भी है, ठीक है, कहता है इफ हेड्स आर काउंटेड 180, मतलब काउ कितने हैं कितने हैन हमें नहीं पता, लेकिन 180 जानवरों के सर है, ठीक है। अब वो कहता है टोटल जो उनके, ये तो सर है उनके हेड, और जो उनके लेग्स हैं पैर वो हैं 420, तो कह रहा है कितने काउ और कितने बताओ मुर्गियां होंगी, हमें निकालना हो, ये तो बस काउ पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस को, इसे कहते हैं सेटिस्फाई द जूनियर। तुम एक बार क्या करो, मान लो कि सारे के सारे जो हैं क्या हैं काऊ हैं, तो एक काऊ के 4 पैर, ठीक है, तो 180 जानवर है ना टोटल, क्योंकि सर टोटल 180 है, 180 से मल्टीप्लाई करो, 18 चौके 72, 720 पैर। एक बार मान लो सारे के सारे जो हैं हैन है, तो एक हैन के 2, तो 180 हैन के कितने हो जाएंगे 360, लेकिन कॉ और हैन दोनों को मिला के पैर हैं कितने 420, आ गया ना एलिगेशन पे, तो कर लो यहां पे माइनस करो 300 आ जाएगा, इसको माइनस करो कितना आएगा 360 प्लस 40 और 20 60, ठीक है, 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 पंचे 30, तो एक काउ और 5 हैन है, तो टोटल हैन और टोटल एनिमल कितने हो गए 6 कम 6 पंचे 6 हो गए, लेकिन ये कहता है टोटल एनिमल तो 180 है ना, टोटल तो 180 एनिमल है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई करो 6 में, तो 6 में यहां भी 30 मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, 150 तो हैन है, और यहां 5 करोगे तो 30 मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे 6 को 180 बनाने के लिए, तो 30 कम 30 तो काऊ है, तो क्या पूछा है गाय की संख्या 30 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 75, x प्लस वाई दो संख्या है, इसका योग 75 है, दियर डिफरेंस इनका अंतर 25 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दो इसको, 2x इक्वल टू 100, x की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x 25, यहां जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू 50, तो y आ जाएगा 50, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 25 25 125 और ये 0 1250। ये क्वेश्चन देखो अब 38, 125 का 2/3 625 और यहाँ 5 है, मतलब मुझे इसको भी 5 में बदलना होगा, इसको भी 5 की पावर में, 125 को क्या लिख सकते हो 25 25 25 25 125 3, और ऊपर यहाँ पे 2/3 है, इनटू 625 को 5 के टर्म में लिखो तो 5 की पावर 25 25
25 25 25 25 125 125 25 625 4 और पावर 1/4 है इक्वल टू 5 की पावर x। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और पावर सेम है ना इक्वल टू में, और यहां भी। तो भाइयों जब पावर सेम होता है, जब पावर से सॉरी जब बेस सेम होता है, ये आधार, तो पावर ऐड हो जाता है। तो 5 ऊपर क्या हो जाएगा 2 -1, क्योंकि प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, यदि मैं 2 + -1 करता हूं तो माइनस होगा, और इधर 5 की पावर x, बेस से बेस गया तो x की वैल्यू 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, आगे आ जाओ, ये देखो क्या है। अब इसे इसे देख के ना तुम मल्टीप्लाई ऐड मत करने लग जाना, देखो दिमाग लगाओ, ये 64 क्या है 8 4 चौके 16 16 चौके 64, 4 का क्यूब है ये, माइनस ये 0.008 है ना, तो तुम इसको 8/1000 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, पॉइंट हटा के। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब। तो इससे पता है क्या फायदा हो गया, मैं ये समझ गया कि 2/10 का क्यूब है ना, ये a + b का होल क्यूब है, और नीचे क्या है 16। लेकिन मैं इसे अंदाजे से करना चाहूं तो भी कर सकता हूं, देखो 16 चौके 64 होता है ना, और ये सब घटेगा माइनस होगा, तो 64 16 चौके 64, 4 से कुछ कम, 4 से कुछ कम 3/8, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखो 16 4 का स्क्वायर है भाई, 0.8 को अभी 0.8 रहने दो, और देखो ये जो 4 है, ये 4 इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4/100, तो ये 2/10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2/10 का स्क्वायर हो गया ये। और ये जो यहाँ पे 0.8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2/10, 4 दूनी 8, और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो a² 2, और ये क्या आ गया, ये आ गया देखो a² + ab + b², और ऊपर है a³ + -b³। तो क्या फॉर्मूला होता है, a - b ऐसे होता है, a - b और a² + ab + b², और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है भाई यहाँ पे a² + ab + b², a² + ab + b², ऐसे है ना। तो ये से कट जाएगा, क्या आएगा a - b, तो a4 b 2/10, तो 4 में से तुम माइनस करो 0.2, यानी 3.8 आएगा, आएगा कि नहीं। इसमें आ जाओ, देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना जो इन्फिनिटी तक होते हैं, इसमें तुम सोचो कि ऑप्शन में से मैं 5 रख दूं, यहाँ पे 35 का रूट निकलेगा नहीं, ये रखें नहीं निकलेगा, 6 को रख दो, 36 का 6 बार, देखो फिर से 36 का 6 बार, 36 का 6 बार, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अब इस पे आ जाओ, देखो 4 × 4 1, 5/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, और 2 × 2 1 3, 3/2 ना, तो उल्टा कर दो 2/3, नीचे 1/15, अरे 1/15 +1, नीचे नहीं है तो कुछ माइनस ले लो, 9/10 ले लो। ठीक है, 2 से ये कट गया, 5/6 आ गया, नीचे क्या आएगा 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 ले लो, तो 15 दूनी 30, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, +15 -10 33 9 27। ठीक है, तो भाइयों 5/6 अपॉन 15 और 2, 15 2 17, तो 17 होगा, और यहाँ क्या आएगा 27 में से माइनस होके, ये 15 2 17, और माइनस होगा 27, तो -10 आना चाहिए, अपॉन 30, ये कट गया, तो 5/6, और जब ये यहाँ गुणा में आएगा भाग से, तो 3/1 माइनस का आएगा, वैसे तो 3 दूनी 6, तो 5/2 2.5 होता है, नहीं कुछ गलती हो गई जल्दी जल्दी में। देखो ये तो रहा तुम्हारा 4 × 4 1 5/4, 2 × 2 1 3, 3/2 तो 2/3 कर दिया। ठीक है, 1/15 1 -9, 30 ले लिया, 15 दूनी 30, 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 1, अच्छा देखो ये क्या कर दिया, यहाँ 1 है ना, तो 30 यहाँ 30 होना चाहिए था, मेरे को क्या हो रही है। तो देखो ऊपर क्या है हमारे पास 5/6, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो ये 30 है, तो 30 2 32, 32 में से 27 माइनस करो, 27 3 30, तो 5 ही आएगा, 5 और नीचे 30, तो क्या हो जाएगा ये 5/6, और ये यहाँ पे आके पलट जाएगा 30/5, 5 5 कट गया, 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा आंसर। अब इस पे आ जाओ 42वें पे। अब देखो इसको भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आना चाहिए,
ठीक है। अब देखो सुनो, यदि मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 चौके 32 यूनिट पे इकाई अंक पे 2 आएगा, ये 7 पंचे 35 इकाई अंक पे 5 आएगा, 9 एकम 9 9 आएगा, और सब ऐड होंगे, 5 2 7 9 7 16। ठीक है, तो चांसेस है इसके आने के, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 इसी के हैं, है कि नहीं। तो इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। लेकिन देखो ये 2 और 2 2 2 4 अंकों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 4 का है और यहाँ भी, तो इतने कम नंबर तो नहीं हो सकते ना, इतने कम नंबर होंगे। देखो सुनो, क्योंकि ये देखो क्या होगा, 7 दूनी 14 1400, यदि तुम 71 को 70 ही मान लो और 29 को 30 मान लो, तो 7 के 21 2100 तो यही हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए ऐसा हमने मान लिया है। अच्छा, 27 को तुम मान लो 30 और 30 मान लो 2 मिनट के लिए, और इसको 15 है, तो 15 थे 45, 15 थे 45 450, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2496 ही आएगा मेरे ख्याल से, यही आना चाहिए। समझ गए, क्योंकि और ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो यही होगा, ये आंसर है, पक्का यही आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखो ये 8 4 जा 32 32, तो भाई यूनिट पोजीशन पे तो 2 ही आएगा। ये 15 7 पंचे 35 यूनिट पे 5 आ जाएगा, ये 9 ही कम 9 9 आ जाएगा। तो जब ये यूनिट प्लस ऐड होगा, यूनिट इकाई का अंक, तो इकाई पे आएगा 9 5 14 15 16 6 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में वो जानबूझ करके ऐसा देता है कि आप यूनिट डिजिट से पता कर लो, तो ये यही आंसर होगा। ठीक है, श्योर, पूरा करने की जरूरत नहीं उसको। अब ये देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो कितना आएगा 25, और कितने 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा। ये भी 25 होगा, लेकिन अब 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, तो 0.025 माइनस कर दो, कितना आएगा 5 5 में से 2 गया 3 और 2 0.0, यहाँ से आ गया ना, 5 में से 2 गया तो नहीं, 0 तो यहाँ आ गया, 5 में से 5, 4 में से 2 गया 2 2 2 2 0.225 है क्या, 0.225 44 में पे आ जाओ। देखो इसको करो पहले, 5 और 2 का एलसीएम लो, 10 आएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये 5 यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -1/10, तो 1/3 प्लस जो है ऊपर आ जाएगा, ये -1/10 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो ये माइनस ही हो जाएगा 1, और नीचे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा 40 120, 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 एकम 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 में से तो 37/120 आ गया। ये नीचे वाले को देखो, 3 एकम 3 2 5/3, तो ये ऑफ पहले करते हैं ना, ऑफ हमेशा पहले करते हैं। ठीक है ना, 3 3 कट गया और ये बच गया 5/4 माइनस। अब पहले माइनस नहीं करना, ये वाला ऑफ करो, 4 4 गया 3/5, तो आ जाएगा ये अपॉन में क्या 5 और 20 बचे 25, 4 × 12, 25 में से 12 गया तो 25 में से 12 गया तो 13 है ना। अब काट पीट मचा दो बस तुम, 120, और ये जब यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में तो 20 ऊपर 13 नीचे, 0 0 कट गया, 2 6 12, तो 13 6 78, 37/78 ये रहा। एक साइंस लैब है, कह रहा है एक द 3 साइंस क्लासेस ABC टेक अ लाइफ साइंस टेस्ट, 3 कक्षाएं हैं और लाइफ साइंस का टेस्ट होता है, जिसमें A का औसत 83 है, B का औसत 76 है, C का औसत 85 है। द एवरेज स्कोर ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी का एवरेज कितना है 7/9, B प्लस C का एवरेज कितना है 81, द एवरेज स्कोर ऑफ A प्लस बी प्लस सी। तो कहता है A प्लस बी प्लस सी सभी का एवरेज बता दो कितना आएगा औसत। कोई नहीं, देखो A और B मिला के दे रखा है ये, तो तुम एलिगेशन लगा दो इसमें। देखो कैसे करोगे, A और B, A का कितना है 83, B का कितना है 76, और A और B को मिला दिया तो कितना आएगा 79। इसका डिफरेंस यहाँ लिखो 4 आएगा, इसका डिफरेंस यहाँ लिखो 3 आएगा, 3:4। फिर B और C का देखो, तो B और C का यदि तुम देखोगे तो 76 और 85 है, 76 85, और दोनों को मिला के कितना है 81। इसका डिफरेंस यहाँ लिखोगे कितना आएगा 5, और इसका डिफरेंस यहाँ लिखोगे तो कितना आएगा 4। तो ये 2 रेशियो हो गया ना,
इसको एक रेशियो बना लो, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, देखो इक्वल है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 3:4:5 आ गया, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी, ये क्या अनुपात आया है, बच्चों का, कितने बच्चे हैं उनमें, ठीक है ना, उनका ये अनुपात आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो ए देखो, एवरेज क्या होता है, सम सभी बच्चों का योग बटे टोटल कितने बच्चे हैं वो इक्वल टू एवरेज। तो ए का टोटल 83 है, ठीक है ना, ये देखो 83 था ना ए का एवरेज, अकेले का तो एवरेज को सम को एक ही बात है। टोटल कितने लोग आए, 3 है ना, यहाँ 3, यहाँ x मान सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन 3 ही मानो ना, छोड़ो ना, 83/3, ठीक है, इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, सम आएगा ना, सम अपॉन 3 इक्वल टू एवरेज। तो पहले का एवरेज कितना है 83, तो ये मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो, तो ये 83 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स जो उसका एवरेज है और जितने लोग हैं वो मल्टीप्लाई होकर उसका सम दे देगा, मुझे योग दे देगा। तो 83 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 76 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 85 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 8 3 24, 294, और ये 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, 2 30, और ये कितना है, 25 25, 2 8 5 40, 2 42, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दो और 5 4 9 3, 5 4 9 9 3 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यदि आप करोगे तो 9 4 13, 13 5 18, 2, तो कितना आएगा, इसको ऐड करके 249304, ठीक है, और ये कितना आ गया 425, सबको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 14, 9 5 5 9 9 18, 8, ये 7, और ये 4 7 8 9, ठीक है, और इसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 8 96 और 12 कम 12.5, 81.5, ठीक है। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ए का एवरेज 83 है, बी का एवरेज 76 और दोनों मिला के 79, तो हम अब यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, मैंने एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन से क्या आ गया कि ए में और बी में जो बच्चे हैं उनका रेशियो क्या है, 3:4, ऐसे ही बी सी में लगा दिया, तो बी और सी में 4:5 आया। इससे एक रेशियो निकाल लो ए बी सी का, 3:4:5, क्योंकि ये दोनों सेम ही थे, कॉमन टर्म वाले दोनों सेम थे, इसीलिए 4 ही आ गया, 3:4:5। मतलब ए में 3 बच्चे, बी में 4 बच्चे, 5 बच्चे इसमें। तो ए के सभी बच्चों का सम कितना होगा, एवरेज यदि 83 है तो सम योग बटे 3 इक्वल टू 83, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 83 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 76 यहाँ, 85 यहाँ, सबको ऐड करके आ गया 978। तो भाई एवरेज सबका क्या होगा, एवरेज सबका होगा सबका सम ए बी सी का अपॉन टोटल लोग। तो टोटल लोग कितने हैं, 3 4 5 12, और सम कितना आ गया 9 7 8, डिवाइड कर दिया 81.5, ठीक है। इसमें आ जाओ, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, कह रहा है कि 11 रिजल्ट है, तो हम 11 रिजल्ट का क्या निकालेंगे, योग, एड अपॉन 11 इक्वल टू एवरेज कितना है 50। इसमें से वो 6 का कह रहा है, इसमें से जो 6 है उसका एवरेज कह रहा है ये 49 है, और जो 5 है, नहीं नेक्स्ट 6 जो है, जो पीछे के 6 हैं और जो आगे के 6 हैं उनका एवरेज कितना है 52। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें पीछे के 6 और आगे के 6 दोनों मल्टीप्लाई पता चल जाएगा। लेकिन इससे पता ही क्या होगा, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बच्चे ना, तो 11 नंबर है, तो पहले 6 और बाद के 6, तो इसमें क्या हो गया, ये जो 6 2 बार आ गया ना, तो इसको जब हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो पहला 6 का सम आ जाएगा, कितना आएगा 9 6 54, ठीक है ना। और मतलब मल्टीप्लाई करने की आगे जरूरत ही नहीं है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहां का सम और यहां का सम पता चल जाएगा। टोटल सम कितना आएगा इन दोनों का ऐड, यानी 49 इंटू 6 प्लस 32 इंटू 6, सभी 11 बच्चों का योग है। और 11 बच्चों का योग रियल में कितना है, इतना, क्योंकि एवरेज इतना है, तो 11 पचे 55 550, लेकिन ये कितना है देखना, 6 कॉमन ले लो और इसको ऐड करो, 9 और 2 11, 4 7 1 8, तो क्या आएगा 6 कम 6 8 6 48, इतना आ गया। कुछ रॉन्ग कर दिया, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है,
अरे यार ये 52 है, 52 है, ये 52 है सॉरी। तो 6 कॉमन ले लिया तो 6, 49 और 52 बचेगा, 9 2 11 1 5 8 9 1 10, तो कितना आएगा 606 आ जाएगा ना, ये 606। ये ज्यादा क्यों आ गया जबकि 550 होना चाहिए था? क्यों? क्योंकि जो छठा टर्म है ना 2 बार जुड़ गया है, तो 550 माइनस कर लो इसमें से 6, 10 में से 5 गया 5, यानी 56 जो है छठा टर्म है। एलसीएम इसका निकालना है। जब भी बट्टे अपॉन वाले का एलसीएम निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर जो नंबर है इनका हम एलसीएम निकालते हैं, और जो नीचे वाले नंबर है इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो भाई 2 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? 2 के टेबल में 4 हटाओ, 2 4 पंजे 20, 20 आ जाएगा एलसीएम। और 3 9 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। एचसीएफ क्या होता है? छोटा नंबर ले लो 3। अब देखो क्या ये 3 9 को काट देगा? काट देगा। क्या 3 ये 6 को काट देगा? काट देगा। यानी एचसीएफ 3 है, तो 20/3 है क्या? ये रहा 48। ए मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार्ट, बैलगाड़ी खरीद लिया, घोड़ा गाड़ी, 40,000 रुपए में दोनों। कौन कितने का नहीं पता। अब वो घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे और गाड़ी को, कैरेज को 5% के लॉस में सेल कर रहा है। दोनों से उसे 1% का लॉस प्रॉफिट हो गया। भाई दोनों मिलाने पे कोई तीसरा नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब लगाओ एलिगेशन, तो 1% का फायदा। अब देखो ये जो बीच वाला नंबर होता है, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, 1 से बड़ा, इससे बड़ा है, -5 से +1 बड़ा होता है ना, और इससे छोटा है, तो एलिगेशन लगाओ तो इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई? 9। और इसका डिफरेंस कितना आएगा भाइयों? तो 1 - 5, 1 - 5 तो क्या आएगा? 6 आएगा ना। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:5। मतलब यदि घोड़ा 2 का है तो जो ये गाड़ी है वो 3 की है, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5। लेकिन ये तो कहता है टोटल रुपए होने चाहिए 40,000, तो कितने से मल्टीप्लाई? 8 पंजे 40 और 3 जीरो, 8,000 से मल्टीप्लाई। तो सभी जगह करोगे तो हॉर्स का पूछ रहा है, ये रहा हॉर्स, हॉर्स, तो 8,000 यहां तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 16,000 आ जाएगा। एज सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। देखो क्या कहता है, ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। तो भाई 50% क्या होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 तुम्हें मैंने अभी बताया था, सारे फ्रैक्शन याद कर लेना वो। तो ए लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, ठीक है। क्या कहता है, ए की सैलरी बी से, तो नीचे वाला कौन? बी से 1 ज्यादा है, यानी ए 3 है। तो अब कहता है फिर देन बीज सैलरी इज लेस देन ए से, देन ए से कितना कम? ये ए से कितना कम है? तो जिससे जिससे फ्रॉम कहता है ना, देन कहता है वो नीचे, तो ए नीचे और कितना कम? 1 कम। 1/3 कितना परसेंट? 33 1/3 है क्या? ये देखो 50 पे आ जाओ। अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट, तो लिख दो सीपी एसपी एमआरपी, ठीक है। 10% डिस्काउंट का मीनिंग क्या? 1/10। और जब डिस्काउंट होता है नीचे क्या होता है? एमआरपी, और 1 रुपए डिस्काउंट दे देगा तो 9 रुपए में बेचेगा। डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, what price should he mark on an article that cost 900 rupees to gain 10%? कहता है 900 रुपए जिसका मार्क है और 10% का उसे गेन भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे? तो भाई 10% गेन का मीनिंग 1/10। तो जब लाभ होता है तो नीचे क्या होता है? सीपी, यानी 10 की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट लेके वो 9 रुपए में बेचेगा, 11 रुपए में बेचेगा, ठीक है ना। तो इन दो रेशियोज पहले एक रेशियो बनाओ। तो क्या करोगे, इसको 11 से इसको 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, और यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 है, तो ये कितना आ गया? 90 रुपए का, ये आ गया 99 रुपए का, और ये आ गया 110 रुपए का। अब वो कहता है जो इसका कॉस्ट प्राइस है ना वो 900 रुपए, द कॉस्ट क्रय मूल्य 900 रुपए, 900 रुपए, तो 10 से मल्टीप्लाई। तो तुमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 से कर दो, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य, ये आ गया, ठीक है। तो ये था गणित के 50। अभी आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा। थैंक यू।